साहब आपकी सारी बातें सही है, लेकिन जितनी इस तरह की पार्टियां हैं उनमें एक दो मुसलमान होते हैं जो मुसलमानों के लीडर बल्कि हीरो भी बनते हैं और उनकी वजह से मुसलमानों का वोट उन पार्टियों को जाता है। आम आदमी पार्टी में अमानतुल्लाह खान ऐसी एक अच्छे लीडर माने जाते हैं कि मुसलमानों के मुद्दे को उठाते हैं, इशूज़ को उठाते हैं। भले केजरीवाल ना गए हो दिल्ली दंगा में, अमानतुल्लाह खान गए थे। वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड से तमाम मस्जिदों के इमामों को वो तनख्वाह दे रहे हैं, प्राइवेट मस्जिदों के इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं और मसाजिद का भी आवाम पर बड़ा कंट्रोल है। तो लोगों के जहन में है, ऐसा कहा जा रहा है कि मुसलमानों का वोट भले ही केजरीवाल को डायरेक्ट ना जाए लेकिन अमानतुल्लाह खान की वजह से केजरीवाल की पार्टी को जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसी बात की सज़ा अमानतुल्लाह खां को अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। अमानतुल्लाह खां को जो उन्होंने पार्टी में बुरा हाल किया है, अगर उन्होंने दंगों पे आवाज़ उठाई थी और मुसलमान उनसे मोहब्बत करने लगा था, अगर उन्होंने दिल्ली के सारे अइम्मा को इकट्ठा करके उनसे सपोर्ट के लिए उनसे हलफ दिलवाया था, उसमें गलत क्या किया था? उस आदमी ने अपनी पार्टी के साथ वफादारी की और इस पार्टी ने उसके साथ क्या किया? एक अपने फेस को सबसे पहले पीएसी से निकाला, उसके बाद 1 साल तक दिल्ली वक्फ बोर्ड के इलेक्शन कराने के लिए तरसाया, उसके बाद उसको नेशनल एग्जीक्यूटिव में नहीं रखा, उसके बाद उसे पार्टी किसी फोरम में नहीं रखा और हद तो ये हो गई कि जो 4 स्टेट में चुनाव लड़ रही है पार्टी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा, सब जगह मुस्लिम साइजेबल पॉपुलेशन में है, वहाँ की स्टार प्रचारक लिस्ट तक में नहीं डाला। तो यहीं से समझना है कि ये सब पार्टियां हमारे किसी ऐसे रहनुमा को, ऐसे लीडर को पसंद नहीं करती जो जरा सारी मुसलमानों की बात करे। अमानतुल्लाह खान तो उनके साथ दिल से है, हटने को तैयार नहीं, एक लफ्ज उनके खिलाफ सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, तो ये अमानतुल्लाह खां की लीडरशिप पे सवाल है। अगर अमानतुल्लाह खां साहब को लीडर बने रहना है और वो चाहते हैं कि सियासत में उनकी अहमियत हो, तो उन्हें इस पार्टी को छोड़ देना चाहिए और एमआईएम के दरवाजे खुले हैं, या कोई और पार्टी भी अपनी अपनी बना सकते हैं वो। लेकिन ऐसी पार्टी में जहां जलील किया जाता हो, जहां आपको सफोकेशन हो, ऐसी पार्टी को फौरन छोड़ देना चाहिए। अब तक यही होता चला है, यही मोडस ऑपरेंडी कांग्रेस की थी कि जो जरा सारा बोला और उसे साइडलाइन करके उसको जीरो कर दिया। कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी को छोड़ दें और एमआईएम को ज्वाइन कर लें। अमानतुल्लाह खां साहब अगर अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनेंगे और अपने अवाम की तकलीफ को देखेंगे और अपने सरकार के रवैये को बाकई अगर वो सच्चाई से देखेंगे, तो उन्हें चाहिए कि वो उस पार्टी को छोड़ दें या उस पार्टी से काम कराएं। आप मुझे बताइए, जब आपने हज़ारों अइम्मा को बुला करके एक हाथ उठा करके और अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ ये हलफ लिया था कि हम तुम्हारा हम ख्याल रखेंगे, करीब 1700 इमाम और मुअज्जिन हैं, उनको इन्होंने वादा किया था, सिर्फ 2 महीने की तनख्वाह दी है। बीच में जब हमने प्रेस रिलीज और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो 2 महीने की और रिलीज कर दी, 22 महीने से उन्हें कोई तनख्वाह नहीं दी गई। ये आप जानते हैं कि मस्जिद के जो इमाम होते हैं, ये पढ़ा लिखा, बहुत खुददार, बहुत इज्जतदार तबका है, ये अपनी परेशानी भी बयान नहीं कर सकता। लेकिन जो कमेटियां उनके टेक केयर करती थी, लोकल कमेटियां, वो तो समझ रही हैं वक्फ बोर्ड से इनकी तनख्वाह आएगी और वक्फ बोर्ड उनको तनख्वाह नहीं दे रहा। आप अंदाज़ा तो लगाइए, कोरोना जैसे महामारी के दौर में 22 महीने अगर आपको तनख्वाह नहीं मिले तो आप अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? भुखमरी का कगार है। दूसरा, जो उनके पुराने मस्जिद के इमाम है 350, उनको 10 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। जिन बेवाओं को पेंशन जाती थी, उनकी पेंशन रुकी हुई है। जिन मसाजिद की मरम्मत होती थी वक्फ बोर्ड से, वो नहीं हो रही है। जाहिर है कि ये जो दिल्ली सरकार है वो उनको इजाज़त नहीं दे रही, उनको ग्रांट नहीं दे रही, उनको पैसा नहीं दे रही। अब अमानतुल्लाह खां साहब कितने दिन तक अपनी पार्टी की कमियों को छुपाएंगे? अमानतुल्लाह खां को जवाब देना होगा यहाँ पे भी और आखिरत में भी। अगर वक्फ बोर्ड का मामला है कलीमुल हफीज साहब, तो इसमें पार्टी से तो वक्फ बोर्ड को फंड नहीं आता ना, तो वक्फ बोर्ड का अपना पूरा मामला है, उसका अपना फंड है, जो किराया आता है, दीगर चीज़ आती है, उससे तनख्वाह दी जाती है। तो वक्फ बोर्ड को पैसा देने का पार्टी के सरकार की तरफ से कोई मामला समझ में नहीं आया मुझे। देखिए, ऐसा है, वक्फ बोर्ड का जो किराया आता है, वो किराया जाहिर बात है कि जो बेवा की पेंशन और इन सब में जाना है, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन ये तो दिल्ली सरकार ने बाकायदा ग्रांट देने का वादा करा था कि 70 करोड़ की हम ग्रांट दिया करेंगे। वो ग्रांट रोक रखी है सरकार ने और सरकार झूठ बोलती है, कभी कहती है एलजी ने अटका रखा है। अरे भाई, जब उनके शराब के ठेकों का मामला होता है तब तो एलजी उसको रातों रात अप्रूवल दे देते हैं। पूरी दिल्ली को शराबी बनाने का नंबर आता है, नशेड़ी बनाने का नंबर आता है, तो एलजी साहब अप्रूवल लिए खड़े रहते हैं। और जब गरीब मुसलमान को तनख्वाह देने का नंबर आता है तो एलजी साहब ने फाइल रोक ली। ये शम्स तबरेज़ साहब, ये सरकार मुस्लिम विरोधी है, ये अपने लोगों को इस्तेमाल करती है। उसने अमानतुल्लाह खान साहब को इस्तेमाल किया। मस्जिदों के इमामों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, जिम्मेदार कौन है? अमानतुल्लाह खान या अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल। अमानतुल्लाह खान को तो उसकी सजा मिल रही है। मैं अमानतुल्लाह खान के साथ मेरी पूरी हमदर्दी। अमानतुल्लाह खान की इतनी खता है कि उसने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ इसकी सजा दी है कि तुमने मुसलमानों के बारे में बोले कैसे? उनको चाहिए इमरान हुसैन साहब जैसे आरती करने वाला मंत्री
जो 1.5 मंत्रालय ले तो आधा मंत्रालय लेके चुपचाप अमानतुल्लाह खान बैठा का बचाव क्यों करें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का? इसलिए कि उखला में रहना मुश्किल हो जाएगा, या फिर मुसलमान जो उनसे जज्बाती तौर पर जुड़े हैं आपके खिलाफ हो जाएंगे? है। अमानतुल्लाह खान साहब का बचाव नहीं कर रहा हूं मैं वो बात बता रहा हूं जो सच है। रही बात ये, अमानतुल्लाह खान साहब अपनी सियासत करते हैं, एमआईएम अपनी सियासत करती है। एमआईएम का ये हदफ है कि वो मुसलमानों के मसाइल को बाकायदा हर फोरम पे और उसी अंदाज से उठाएगी जिस अंदाज से उठाया जाना चाहिए, ईमानदाराना उठाएगी। अब आप मुझे बताइए, अगर दिल्ली सरकार उनको ग्रांट नहीं दे रही, बजट नहीं दे रही, इजाज़त नहीं दे रही, तो दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन चाह कर भी नहीं कर सकता। दूसरी बात और सुनिए आप, क्योंकि ये बात छिड़ी है तो दूर तक जाएगी। दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दोनों इसी होटल में आकर, आप उसके गवाह हैं, ये कहकर गए कि हम 250 स्कूल मुस्लिम इलाकों में बनाएंगे और दिल्ली वक्फ बोर्ड के थ्रू बनवाएंगे। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने वो काम शुरू कर दिया। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 16 स्कूलों के इश्तेहारात छप गए बिल्डिंग किराए पर लेने के लिए। डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट हो गई। 100 प्रिंसिपल के इंटरव्यू लेके 17 प्रिंसिपल शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। 6000 टीचर्स के इंटरव्यू लेके 600 टीचर शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। ये सब हमारी कमेटी ने काम किया, मैं उसको सेक्रेटरी हूँ। उसके बाद अचानक वो प्रोजेक्ट रोक दिया। आज तक क्यों रोका हुआ है? वो अरविंद केजरीवाल का फोन आता है कैसे रोक दीजिए। तो हमें चूंकि अंदर की बात मालूम है, हमें ये बात पता है कि अमानतुल्लाह खान साहब चाहते थे कि ये काम हो, भले से ब्रेन चाइल्ड हमारा था, पूरा सब प्रपोजल मैंने दिया था और ये कहा था कि जिस तरह से मजलिस ने तेलंगाना हुकूमत पे दबाव डाल के टिमरिस के थ्रू जो 250 स्कूल चलाए हैं और वो फुल्ली रेजिडेंशियल हैं, दिल्ली में कम से कम आप डे स्कॉलर प्राइमरी स्कूल ही बना दो। इस पर उन्होंने हाँ की थी, आपके सामने हाँ की थी। तो सवाल ये है कि आपको ईमानदार रहना होगा। वक्फ बोर्ड की जहाँ कमी है, वक्फ बोर्ड की वो हम कमी बताएंगे आपको। कमी ये है कि वो अपने और सारे खर्चे पूरे कर रहे हैं, लेकिन बेवाओं को पेंशन क्यों नहीं जा रही? जो किराया आ रहा है, जो और चीज़ें जहाँ से आमदनी हो रही है, वहाँ से कम जो उनके पुराने जो रजिस्टर्ड इमाम हैं उनकी तो तनख्वाह दें। रही बात ग्रांट की, तो ग्रांट का दबाव बनाएं, और दबाव अगर सरकार नहीं माने तो सरकार के खिलाफ खड़े हों, बयान दें सरकार के खिलाफ। हम उनके साथ हैं। पूरी AIMIM अमानतुल्लाह के साथ खड़ी हो जाएगी अगर वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं और ये कहते हैं कि आप ग्रांट दीजिए और जो आपने इमामों से वादा किया था उसको पूरा कीजिए। नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ धरने पे बैठे हों। दिल्ली के ताल्लुक